जी बच्चों, how many students are there? Lots of students are still absent in this class. Just talk to them. अपने दोस्तों से बात करें, उनको कहें कि क्लास में आएं। ठीक है बच्चों, should we start our lecture now? सर की बड़े दिनों से नहीं आ रहा। चलें, आ जाएगा वो। चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें। यस सर, कर लें स्टार्ट। चलें ठीक है। यस सर, कर लें। जी बेटा, डू यू रिमेम्बर व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर? क्या पढ़ा था, किसी बच्चे को पता है? कौन? सर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। जी नेटवर्क्स पढ़ा था। और क्या नेटवर्क में पढ़ी थी हमने चीजें? सर क्या हमने पढ़ा था कि नेटवर्क से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उससे हम लोग अपना डाटा इधर उधर भेज सकते हैं, अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है। ये पीछे किसका शोर आ रहा है? प्रोग्राम भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी का शोर आ रहा है तो अपने आप सर आप अपना रिसोर्सेज वगैरह सारा कुछ शेयर कर। ठीक है, वेरी गुड। इट मीन्स दैट यू रिमेम्बर दैट लेक्चर। आपको लेक्चर पता है, ठीक है ना? तो नाउ वीक 2 लेक्चर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सेकंड वीक है और उसका फर्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर जी बच्चों, सर जिस तरह की आपने बुक अभी शुरू में दिखाई थी ना पहली स्लाइड पे, सर मेरी कंप्यूटर की बुक उस तरह की नहीं है। चले कोई नहीं, वो तो टाइटल चेंज होगा ना, अंदर कंटेंट सेम होने चाहिए, टाइटल का कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है ये पुराना वर्जन हो मेरा जो मैंने नेट से लिया हो, ठीक है ना? तो टाइटल चेंज होगा, अंदर के कंटेंट्स वही होंगे जो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर पे भी सर आपने देखा, मेरे पास ऑनलाइन भी है, दूसरी भी है। जी तो अंदर कंटेंट सेम ही है ना, डिफरेंट तो नहीं ना है? चैप्टर्स भी सेम नहीं होंगे, सर जी, सेम है। भी सेम होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइटल जो भी हो। ठीक है बच्चों, तो रीकैप हम सब देखते हैं जी। रीकैप व्हाट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस लेक्चर। हमने डाटा कम्युनिकेशन पढ़ी थी। डाटा कम्युनिकेशन क्या था जी? कि सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स व्हेन दे आर कनेक्टेड विद कम्युनिकेशन लिंक और कम्युनिकेशन चैनल। कि जब वो एक दूसरे से आपस में कम्युनिकेशन लिंक के जरिए कनेक्ट हो तो डाटा सेंड भी कर सकते हैं, डाटा रिसीव भी कर सकते हैं। एंड व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? हमने पढ़ा था क्या था कंप्यूटर नेटवर्क? इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड थ्रू अ कम्युनिकेशन लिंक। और जब ये कम्युनिकेशन लिंक बन जाता था, ये नेटवर्क बन जाता था, तो हमने देखा था कि उससे हम क्या फायदे हासिल कर सकते थे जी। ऑब्जेक्टिव उसके क्या थे? हम उसमें हार्डवेयर भी शेयर कर सकते थे, हम उसमें सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते थे, हम उसमें डाटा भी शेयर कर सकते थे, ठीक है ना? हम उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स और पेरिफेरल भी शेयर कर सकते थे। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर नेटवर्क था और उसके ऑब्जेक्टिव थी। और इंटरनेट क्या था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कौन बताएगा इंटरनेट का? जी सर जी इंटरनेट वो है। सर इंटरनेट इज अ पाथ फ्रॉम विच डाटा इज बीइंग शेयर्ड। जी, और कौन बताएगा? सर इंटरनेट सर सारी दुनिया में फैला होता है सर। जी वो बिल्कुल ठीक है, सब कंप्यूटर को। ठीक है। इंटरनेट 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 इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स। लाखों करोड़ों छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, जिसने सारी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया है। उस नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहेंगे, ठीक है ना? और WWW क्या था जी? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स, कि जिसमें लाखों करोड़ों वेबसाइट्स जमा हों, इकट्ठी हों। उस जगह को, उस बॉक्स को क्या कहेंगे? WWW है। आपने जब भी कोई वेबसाइट लिखनी हो, लेनी होती है, आप अपने वेब ब्राउजर पे उसका नाम लिखते हैं www.yahoo.com। और वो yahoo.com कहाँ से आती है? WWW से आती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से आती है, जहाँ पे सारी वेबसाइट्स पड़ी हैं। हमारा लिंक वहां जाता है और वहां से yahoo.com को उठा के हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड कर देता है, ठीक है ना? तो WWW एक्चुअली इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। लाखों करोड़ों वेबसाइट्स का एक मजमुआ है, एक कलेक्शन है, जिसे हम क्या कहेंगे? WWW। ठीक है बच्चों, पता लगा है आपको WWW का? वर्ल्ड वाइड वेब का।
जी बच्चों, यस ठीक है ना, ये कलेक्शन होता है। यस आपने सर, जब भी पता देखा चल है, गया। ठीक है, जब भी आपने अब कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो www ऑटोमेटिकली उसके साथ खुद ही लग जाता है। इसका मतलब है कि हमारी जो रिक्वेस्ट जा रही है, जो हम वेबसाइट जाते हैं, वो कहाँ से आएगी, वो www से होके आएगी, यानी कि वहां पे पड़ी हुई है और वहां से हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो जाएगी। तो उस कलेक्शन को, उस जगह को क्या कहेंगे, www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कहेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना। यस सर। यस जी, अच्छा, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन है जी हमारे पास। जब हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपको पता है कि दो तरीके से कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। कौन से तरीके हैं, दो मेथड्स बताएं मुझे, जिससे हम कंप्यूटर्स को या सर डिवाइसेस को आपस में। वायरलेस और सर एक वायरलेस है और जी दूसरा वायर के साथ। ठीक है, सर वायर के साथ वो लैन कहलाता है, वायर के बगैर वैन कहलाता ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। ठीक है, दो तरीके से हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, या हम वायर से कर सकते हैं या हम वायरलेस। जब हम घर में एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे तो हम उन दोनों कंप्यूटर्स को आपस में वायर्स के जरिए कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जब हम इन दोनों कंप्यूटर्स को, दो मोबाइल्स को आपस में बात करेंगे एक दूसरे से, तो दरमियान में हमारा कौन सा मीडियम होगा, वायरलेस होगा, यानी कि उन दोनों के दरमियान कोई केबल मौजूद नहीं होगी। वो दोनों कंप्यूटर मोबाइल्स आपस में वायरलेसली सर कनेक्टेड होंगे। ठीक है जी बच्चों? सर ये इंटरनेट है वो वैन है। जी, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ वैन। वैन क्या है जी, वैन बहुत जब हम पढ़ेंगे हम अच्छी तरह डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है ना, आपको पता है, वेरी गुड। तो इंटरनेट किस तरह वैन है, वो हम सारे उसके पॉइंट्स और फीचर उसको वहां पे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी आपको पता है ना, जब दो मोबाइल आपस में कनेक्टेड हो तो दरमियान में कम्युनिकेशन चैनल या लिंक क्या होता है, वायरलेस होता है। यानी कि वायर के है। जरिए हमारा सिग्नल्स और वेव्स के जरिए हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो कहता है कि जी व्हाट आर सर डिजिटल। लेकिन डाटा केबल के जरिए भी तो हो जाता है। जी मैं वही बता रहा हूँ ना बेटा, या आप केबल्स के जरिए कर लें या वायरलेस के जरिए कर लें, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से हो सकता है ना, अभी आपने खुद ही तो बताया है कि केबल के जरिए भी हो सकता है डाटा ट्रांसफर और केबल के बगैर भी। तो जब हम केबल के बगैर देखते हैं, वायरलेसली देखते हैं, तो हमारा डाटा किस तरह जाता है, सिग्नल्स की शक्ल में जा रहा होता है। यानी कि एक मोबाइल से सिग्नल्स निकलते हैं और दूसरे मोबाइल तक पहुंचते हैं। तो वो कहता है कि डिजिटल और एनालॉग सिग्नल क्या है। डिजिटल सिग्नल वो होते हैं जो आपके मोबाइल के जरिए निकल रहे होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे अपने दोस्त के साथ बात करें या अमेरिका किसी और से बात करें, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आवाज वैसी ही आएगी, सिग्नल वैसे ही आएंगे। इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नल्स। क्योंकि डिजिटल सिग्नल्स अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, अपनी ताकत होती है, वो खत्म नहीं करते, वैसे के वैसे ही रहते हैं चाहे जितना भी डिस्टेंस हो जाए। लेकिन एनालॉग सिग्नल वो होते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो सिग्नल्स और निकल वो रहे हैं खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी एनालॉग दूर तक सिग्नल कहलाते हैं। एनालॉग सिग्नल कहलाते हैं। जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरी बात सुन लेगा, जो मुझसे दूर खड़ा है उस सुन तक सक आवाज, उसकी दूर खड़ा आवाज है वो नहीं नहीं जाएगी, सुन पाएगा। नहीं सुन पाएगा। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मेरे जो आवाज सिग्नल्स क्रिएट कर रही है वो एनालॉग सिग्नल है, और एनालॉग सिग्नल आहिस्ता आहिस्ता फासले के साथ क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो फासले का कोई असर नहीं होता। चाहे आप यहाँ अपने पास बात करें, चाहे अमेरिका कनाडा बात करें, आपको सिग्नल्स सही फॉर्म में आवाज सही आती रहती है। इसको कहते हैं एनालॉग सिग्नल। ठीक है बेटा, समझ आई, डिजिटल और एनालॉग। अब एनालॉग देखें, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, कभी मेरी आवाज तेज आ रही है, कभी हल्की आ रही है, और सर आहिस्ता एना आहिस्ता 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 वो आवाज खत्म होती जा रही है। तो पहला सिग्नल आप देखें एनालॉग, जिसमें मेरी आवाज कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो खत्म हो जाएगी। जबकि दूसरा डिजिटल सिग्नल है जो किसको फॉलो कर रहा है, 1-0 यानी बाइनरी फॉर्म को फॉलो कर रहा है, और उसका आप पैटर्न देखें, सेम पैटर्न है, उसमें कहीं भी डिफरेंस नहीं आएगा, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलता जाएगा, यानी कि खत्म नहीं होगा। तो ऐसे सिग्नल्स को हम क्या कहेंगे, डिजिटल सिग्नल्स कहेंगे। और वो सिग्नल जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, बहुत ज्यादा चेंजिंग होती है, कभी मैं ऊंचा बोलना शुरू कर दूं, मेरे सिग्नल्स आवाज के ऊपर ज्यादा हो जाएंगे, कभी मैं बिल्कुल हल्का बोलना शुरू कर दूं तो मेरी आवाज सर ये बिल्कुल शुरू हो मोबाइल जाएगी। रिकॉर्डर में भी ये एनालॉग सिग्नल चलते हैं। जी, एनालॉग सिग्नल जब आप बोलते हैं तो आपके एनालॉग सिग्नल क्रिएट होते हैं,
और जब मोबाइल में या कंप्यूटर में आपका डाटा चला जाता है तो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ठीक है एनालॉग सिग्नल सर, यस सर, एनालॉग सिग्नल टेलीफोन्स में भी तो यूज होते हैं ना? जी, वो जब हम टेलीफोन लाइन डिस्कस करेंगे मॉडेम को तो उधर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ आ गई कि एनालॉग सिग्नल विद द पैसेज ऑफ टाइम खत्म हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ताकत खत्म हो जाती है, जबकि डिजिटल सिग्नल ऐसे ही रहते हैं और 1-0 के पैटर्न को फॉलो करते हैं, यानी कि उनके पैटर्न में उनकी शक्ल में कोई कमी नहीं आती। ठीक है बेटा, आगे चलें। जी बच्चों, यस सर। चलें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है जी। अब वो कहता है कि हमें पता चल गया कि कंप्यूटर क्या है, आपको भी पता लग गया, कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दें और उनको एक कम्युनिकेशन लिंक या कम्युनिकेशन चैनल से कनेक्ट कर दें तो वो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है ना? अब वो कहता है कि आपने नेटवर्क बनाना है एक, तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, यानी कि उसके कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए। सर जी सर जी बताएं सेंडिंग बेटा। डिवाइस तो वही होएगा ना? सेंडिंग डिवाइस तो वही होएगा ना, जैसे आप अपने फोन, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं तो जी आपका फोन एज सेंडिंग डिवाइस बन जी जाएगा, और जी जो इंटरनेट है वो कम्युनिकेशन डिवाइस, जी, मैं और भी जो सब बता रिसीविंग रहा हूँ, मैं डिवाइस है वो आपको। आपके दोस्त का। ठीक है, बिल्कुल सही, मैं आपको सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाना है, इस नेटवर्क में क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे हम डाटा को सेंड कर सकें। उस सेंडर डिवाइस, उसको क्या कहेंगे, सेंडिंग डिवाइस। ठीक है ना? अगर आपने अपने दोस्त से मोबाइल पे बात करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मोबाइल होना चाहिए। अगर आपने अपने कंप्यूटर से दोस्त को डाटा सेंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तो हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके ज़रिए हम डाटा को सेंड कर सकें। तो सबसे पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में, कि हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिससे हम डाटा को सेंड कर सकें। द डिवाइस विच इज़ एबल टू सेंड डाटा इज़ कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस। वो डिवाइस जिसमें डाटा को सेंड करने की सलाहियत होती है, डाटा को सेंड करता है, उसे क्या कहते हैं, सेंडिंग डिवाइस कहते हैं, या और क्या कहते हैं, सेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है ना? तो अगर मैंने आपसे मोबाइल पे बात करनी है तो मेरे पास कौन सा सेंडिंग डिवाइस होना चाहिए, बताएं जी बच्चों। सर मोबाइल फोन। मोबाइल होना चाहिए। ठीक है ना? अगर मैंने आपसे मोबाइल पे किसी से बात करनी है तो मेरे पास कौन सा सेंडर डिवाइस होना चाहिए, मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास सेंडिंग डिवाइस तो आ गया। अब मैंने जिससे कॉल करनी है, फॉर एग्जांपल आपसे बात करनी है, और अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो क्या मैं, मेरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, मैं डाटा सेंड बात कर सकूंगा आपसे? जी बताएं। तो ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अगर नहीं मेरे अगर सर। पास, मोबाइल हो बीच में जी कॉन्टेक्ट। इंटरनेट और अगले दूसरे बंदे का मोबाइल। जी ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास तो सेंडिंग डिवाइस मौजूद है, मेरे पास तो मोबाइल मौजूद है, लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके पास भी रिसीविंग डिवाइस होना चाहिए। अगर मैं, मेरे पास सेंडिंग डिवाइस मोबाइल है तो दूसरे के पास भी सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस यानी मोबाइल मौजूद होना चाहिए। जब ये दोनों के पास सेंडर और रिसीवर होंगे जब भी हम बात करेंगे ना, या मेरे पास सिर्फ मोबाइल हो आपके पास ना हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं आपसे टॉक कर सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं। तो मेरे पास सेंटर डिवाइस होना चाहिए और आपके पास क्या होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, यानी रिसीविंग डिवाइस। तो दो कंपोनेंट्स तो हमें पता लग गए कि कंप्यूटर नेटवर्क में दो कंपोनेंट्स लाजमी होने चाहिए, एक सेंडर डिवाइस जिससे मैं डाटा को सेंड कर सकूं, और एक दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, रिसीविंग डिवाइस होना चाहिए, यानी जिससे आप डाटा को या बात को रिसीव कर सकें। अगर मैं मोबाइल पे आपसे बात करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या सेंडर होना चाहिए और आपके पास क्या रिसीवर होना चाहिए, बताएं जी बच्चों। सर अगर आप मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं तो जी सेंडिंग डिवाइस आपका मोबाइल ही होएगा, जी और आपके पास जो रिसीविंग डिवाइस होएगा वो भी मोबाइल फोन ही होना चाहिए बि, दूसरे के पास, जो बिल्कुल आप अपना ठीक डाटा ठीक, भेज रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बाकी बच्चे किधर हैं, अब्दुल्ला, मोहसिन, तलाल, हादी, इमरान, ये सब किधर हैं, मुझे आवाज यस किसी की सर। नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, पता लगा है आपको सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइस का? सर हम इधर ही हैं। जी सर जी पता लग रहा है। चलें ठीक है, जब नहीं पता लगेगा तो मुझे बता देना, हैंड रेज कर देना। ठीक है, मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, तो हमारे पास सेंडिंग और रिसीविंग दोनों डिवाइस मौजूद हैं, लेकिन अभी भी हम क्या बात कर सकते हैं, अभी भी हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
जी क्यों नहीं कर सकते अभी? हमारे पास क्योंकि हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। हमारे पास अभी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअली कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होते हैं? म्यूट करें बेटा, म्यूट करें, किसका इशू है? म्यूट कर लें। सर समीर का इंटरनेट का इशू है। चलें समीर जरा थोड़ी देर के लिए म्यूट करें, मेरी बात सुने। अब हमारे पास सेंडिंग डिवाइस भी आ गया, रिसीविंग भी आ गया, थर्ड हमारे पास क्या होनी चाहिए जी? कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन तो डिवाइस म्यूट ही को किया। किस तरह डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस को? कम्युनिकेशन डिवाइस सर इंटरनेट से। आर दो डिवाइसेस, सुने डेफिनेशन, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस व्हिच आर एबल टू कम्युनिकेट डाटा। एक डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की का काम जो करते हैं डिवाइस, उनको क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं, ठीक है ना। द डिवाइसेस व्हिच आर एबल टू सेंड और रिसीव डाटा, डाटा को सेंड भी कर सकें और रिसीव भी कर सकें, वो डिवाइस क्या कहलाएंगे? कम्युनिकेशन डिवाइस कहलाएंगे। और सबसे पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस आपके घर भी है, कौन सा है वो बताएं? मॉडेम। मॉडेम। मॉडेम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है ना। आपने देखा है आपके सबके घर में, जिसके घर भी नेट आ रहा है केबल के जरिए, उसमें एक कम्युनिकेशन डिवाइस लगा हुआ है जिसे हम कहेंगे मॉडेम है। सर मॉडेम क्या काम करेगा बताएं? सर जी जी बताओ बच्चों। जी सर ये जो हमारे मोबाइल में मोबाइल डाटा होता है, जी जी ये भी मॉडेम के लाएगा। जी जी पीछे जो कम्युनिकेशन मोबाइल आ डाटा रही है, मॉडेम के लाएगा। मॉडेम एक एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। इस तरह के बेशुमार डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल एनआईसी कार्ड है, राउटर्स है, गेटवे है, ये सब बड़ी चीज़ें, ये सब क्या काम करते हैं? ये सब कम्युनिकेशन डिवाइस है। लेकिन जो आपके सिलेबस में कम्युनिकेशन डिवाइस है वो कौन सा है? मॉडेम है, ठीक है ना। तो मॉडेम क्या काम करता है? मॉडेम आपके जब कंप्यूटर में आपका सर डाटा होता मॉडेम है, हमें हेल्प करता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने की। कम्युनिकेशन करने की, ठीक है। अगर आपके घर में मॉडेम ना लगा हो, डायरेक्ट हम कंप्यूटर की केबल उससे कनेक्ट करते हैं, तो क्या आपका डाटा आ सकता है, इंटरनेट चल सकता है? बताएं मुझे। ये नो सर। नहीं चल सकता, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा इंटरनेट को चलाने के लिए, इंटरनेट भी एक नेटवर्क ही है ना, जो मैंने अभी बताया है कि वो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर का एक कलेक्शन है। तो इंटरनेट भी नेटवर्क है। तो जब मैं इंटरनेट की बात करूं तो इसका मतलब भी आपने यही समझना है कि मैं नेटवर्क की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेट भी क्या चीज़ है? इंटरनेट इज ऑल्सो अ नेटवर्क, ठीक है ना। तो जब आपने इंटरनेट चलाना है तो ओके सर। इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट पे डाटा शेयर करने के लिए आपको किस कम्युनिकेशन डिवाइस की जरूरत होगी? हमें मॉडेम की ज़रूरत होगी। और मॉडेम क्या काम करेगा? मॉडेम हमारे कंप्यूटर को बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और हम एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकेंगे। विदाउट अ मॉडेम आवर कंप्यूटर कैन नॉट कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। ये हो सकता है कनेक्ट, अगर मैं मॉडेम ना लगाऊं तो आप भी ना लगाएं तो हम आपस में कनेक्ट हो नहीं सकते हैं? सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो नहीं नहीं हो हमारे हो सकता लिए सकता सर। सर। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, जिसके ज़रिए हम अपने डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकें। तो सबसे पॉपुलर जो आपकी बुक में दिया हुआ है कम्युनिकेशन, मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगे। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और डिवाइसेस को पढ़ेंगे, लेकिन आपके इस कोर्स में जो दिया हुआ है वो मॉडेम के बारे में दिया हुआ है। मॉडेम क्या करता है? Modem is used to connect our computer with other computers over the network, over the internet, ठीक है ना। अगर हमने इंटरनेट के जरिए, मैंने आपको डाटा भेजना हो, मैसेज भेजना हो, ईमेल भेजनी हो, तो किसके जरिए जाएगी? हमारा मॉडेम जिस कनेक्टेड है, मॉडेम के जरिए जाएगी। अगर मॉडेम ना कनेक्ट होगा तो ना मैं आपको मैसेज भेज सकता हूँ, ना मैं आपको ईमेल भेज सकता हूँ, ना मैं कोई वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस में मॉडेम हमारा क्या काम करेगा? हमारे कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट कर देगा। और मॉडेम को डिफाइन कैसे करेंगे? हाउ डू यू डिफाइन अ मॉडेम? जी क्या डिवाइस है मॉडेम, क्या काम करता है? Modem is a device that gets to connect to मॉडेम the internet. कम्युनिकेशन डिवाइस का काम करता है। जी आपने इसका बताना है The सही से। device which help us to communicate with each other. जी ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने एक वर्ड और ऐड करना है, फिर आपका मॉडेम ठीक काम करेगा। क्या काम है जी?
मॉडम इसे Modem lets you to connect to the internet. जी, इंटरनेट का वर्ड जरूर यूज करना है, वेरी गुड, ठीक है ना। मॉडम इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट। ये इंटरनेट का वर्ड आपने जरूर यूज करना है, क्योंकि मॉडम हमेशा कब यूज होगा, जब हम इंटरनेट यूज करेंगे। अगर घर में मैं 4 कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बना रहा हूँ, केबल से कनेक्ट कर दिया है मैंने उन सबको, तो मुझे उसमें मॉडम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडम की जरूरत कब पड़ती है, जब मैंने इंटरनेट से कनेक्ट होना हो। तो जब भी आप मॉडेम की डेफिनेशन बताएं एग्जाम में आए, तो आपने मॉडम इंटरनेट का वर्ड जरूर यूज करना है कि मॉडम इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस विच इज यूज टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट। समझ आई बच्चों? जी बच्चों, समझ आ गई? Yes. सर आपकी आवाज आहिस्ता आ रही है काफी। चले मैं और नजदीक कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मॉडेम इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सेंड और रिसीव डाटा ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डाटा को सेंड करना और रिसीव करना क्या कहलाए, किस कौन सा डिवाइस कहलाएगा, मॉडेम कहलाएगा, ठीक है ना। तो इसमें मॉडेम की डेफिनेशन में आपने इंटरनेट का वर्ड जरूर यूज करना है, ताकि आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए और आपको भी पता लग जाए कि मॉडेम सिर्फ इंटरनेट के जरिए काम करेगा, सादा नेटवर्क में काम नहीं करता। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ठीक है Yes, बच्चों, sir. चलें। यस अब कंप्यूटर नेटवर्क की डिटेल उसने दी है कि सेंडिंग डिवाइस क्या है जी। द डिवाइस विच कैन सेंड डाटा इज कॉल्ड सेंडिंग डिवाइस, और उसका दूसरा नाम क्या है, उसको हम सेंडर भी कह सकते हैं। और अगर मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो मेरा सेंडर क्या होगा, मोबाइल होगा। और अगर मैं कंप्यूटर से डाटा भेजना चाहता हूँ तो मेरा सेंडर क्या होगा, कंप्यूटर होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें क्या है जी, रिसीविंग डिवाइस। यस रिसीविंग डिवाइस क्या है, द डिवाइस विच इज एबल टू रिसीव डाटा फ्रॉम द सेंडर। वो डिवाइस जो सेंडर से डाटा रिसीव करने की सलाहियत रखता हो, उसको क्या कहेंगे, रिसीविंग डिवाइस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ तो आपके पास भी एक मोबाइल होना चाहिए जिसके जरिए आप मेरा डाटा रिसीव कर सकें। या अगर मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ डाटा सेंड कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर जो है वो सेंडर है, और मैं प्रिंटर पे भेज रहा हूँ तो प्रिंटर क्या होगा मेरा, बताएं। रिसीविंग Receiver. डिवाइस सर होएगा। सर रिसीविंग आपने डिवाइस। सर रिसीविंग रिसीविंग डिवाइस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सबको समझ आ रहा है, वेरी गुड। तो प्रिंटर मेरा रिसीविंग डिवाइस होगा बिकॉज इट इज रिसीविंग माय डाटा दैट आई हैव सेंड फ्रॉम द कंप्यूटर। जो मैंने कंप्यूटर से डाटा भेजा है, जो सेंडर से भेजा है, प्रिंटर मेरे उस डिवाइस को रिसीव कर रहा है, तो प्रिंटर इज कॉल्ड रिसीविंग डिवाइस, और रिसीवर इन माय कंप्यूटर इज कॉल्ड सेंडर और सेंडिंग डिवाइस। समझ आई बच्चों? अंडरस्टूड? ओके सर। वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड। कोई डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। थर्ड Sir, हमारे पास क्या जी बच्चों बताएं। sir, जी जी सर जी आप अपना बच्चों, नाम क्या के डीबीयू में लिखते हैं? बस वो मेरा अकाउंट शुरू से इसी नाम से बना हुआ, DBU मेन डेटाबेस यूजर, ठीक है ना। तो जब मैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो जब का ये बहुत पुराना मेरा लॉगिन बना हुआ है, मंसूर डेटाबेस यूजर, ठीक है। तो आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे आप भी पढ़ेंगे कि डेटाबेस क्या होती है। तो आपको भी अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा जहाँ से यूनिवर्सिटी वाले आपको डाटा सेंड किया करेंगे और आप रिसीव किया करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे ओके काम सर। आप करेंगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे। तो अगर आपको अभी कंप्यूटर समझ आ रहा है, अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो फिर यकीनन आप आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर समझ नहीं आ रहा, आप सिर्फ वैसे घर वालों की वजह से पढ़ रहे हैं कि चलो यार कहीं मुझे कहें ना कि क्लास नहीं अटेंड कर रहा, तो फिर इसका कोई फायदा नहीं। कंप्यूटर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, उसको इंटरेस्ट लेके और समझ के याद करना है, ठीक है बच्चों, करेंगे। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। यस चलें अब आगे देखें, आगे हमारा है जी किया हुआ जब हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हमारे सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, यानी कि डाटा को सेंड भी करवा रहे हैं और डाटा को रिसीव भी करवा रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को मैं क्या कहूँगा, वो डिवाइसेस हमारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। और मॉडेम क्या है, मॉडेम इज द पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस इज यूज फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। देखें इसने यहाँ भी इंटरनेट का वर्ड यूज किया है कि जब भी आप
डाटा सेंड करेंगे इंटरनेट के जरिए या रिसीव करेंगे तो आपको मॉडेम जो कम्युनिकेशन डिवाइस है उसको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें, आगे क्या है, ट्रांसमिशन Yes. मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है जी? ट्रांसमिशन मीडियम जी कौन बताएगा? जी बच्चों, सर ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिशन मीडियम का मैं आपको बताता हूँ। Sir, जी transmission medium is a channel or path through which the data or information is transferred from ठीक है, ये one place to another in a ठीक है, ये पढ़ लिया आपने। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है ना, तो गौर से सुने। देखिए, जब आप घर से निकलते हैं स्कूल आने के लिए, ठीक है, तो आप अपनी कार में बैठते हैं, आप कार में बैठेंगे और हमारी गाड़ी जो है वो डिफरेंट रोड से गुजरती हुई हमारे स्कूल तक हमें ड्रॉप कर देगी। इसका मतलब है घर हमारा क्या है? सेंडर है, और हमारी गाड़ी क्या है? डाटा है। ठीक है ना, हमारे सेंडर से डाटा निकला, डाटा किस पे ट्रेवल करता हुआ जा रहा है? रोड के ऊपर ट्रेवल करता हुआ जा रहा है गाड़ी, ठीक है ना, गाड़ी रोड के ऊपर ट्रेवल कर रही है ना, तो इसका सर मतलब है गाड़ी मीडियम नहीं होगी? गाड़ी जो है हमारी डाटा है, और जो रोड है हमारा वो ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके ऊपर हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। ऐसा ही है ना? तो रोड हमारा क्या होगा, बताएं जी बच्चों? रोड ट्रांसमिशन road मीडिया। transmission ट्रांसमिशन media. मीडियम होगा जिसके ऊपर हमारा डाटा, डाटा क्या है? गाड़ी है, आपका घर क्या है? सेंडर है, और आपका स्कूल क्या है? रिसीवर है। ठीक है ना? तो हमारा डाटा गाड़ी किसके ऊपर ट्रेवल करती हुई जा रही है? रोड के ऊपर ट्रेवल करती हुई जा रही है। तो इसका मतलब है ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके ऊपर हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ सेंडर से रिसीवर तक जाता है। ऐसा ही है ना? तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन मीडिया कहेंगे। और मीडिया क्या चीज है? मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ मीडियम। एक मीडियम होता है ना, हम कहते हैं कि एक मीडियम है, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्लूरल फॉर्म हम यूज करें, एक से ज्यादा मीडियम हो, तो उसे तो ट्रांसमिशन मीडिया हो। हम क्या कहेंगे? मीडिया कहेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया, अगर मैंने दो कंप्यूटर्स को आपस में केबल के जरिए कनेक्ट किया हुआ है तो उसमें ट्रांसमिशन मीडिया क्या होगा जी? बताएं। Sir, cable. केबल ट्रांसमिशन मीडिया होगी, क्योंकि उस केबल में से मेरा डाटा ट्रेवल करता हुआ सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है। और अगर हम दोनों आपस में मोबाइल से बात कर रहे हैं तो दरमियान में ट्रांसमिशन मीडियम क्या होगा जी बच्चों? सर Network. मोबाइल। सर नेटवर्क। सर मोबाइल। नहीं, मोबाइल तो हमारा सेंडर होगा बेटा। सर दोनों नेटवर्क होगा, नेटवर्क। यस सर, हमार नेट जी, इंटरनेट हमारा हमारे वो दरमियान जो कम्युनिकेशन। नेटवर्क है, जो एयर Sir, मौजूद है, सुने जरा, जो हमारे मोबाइल के दरमियान एयर है, जो नेटवर्क है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडिया। क्योंकि हमारा जो आवाज हम बोल रहे हैं मोबाइल के ऊपर से, वो सिग्नल की शक्ल में उस हवा में से ट्रेवल करती हुई आपके मोबाइल तक जा रही है। ठीक है ना? सर जी बताएं जी सर जो बच्चों। sir, इंटरनेट के अलावा दूसरी कंपनीज होती हैं तो सर वो भी यही होती हैं, लैंड। जी सब यहाँ पे हैं, पाकिस्तान में सारी कंपनीज मौजूद हैं, और sir, पाकिस्तान में सारा काम हो रहा है, लैंड वैन सारा काम हो रहा है। जी बच्चों, जी बताएं। सर ये जो जब हम कॉल पे बात कर रहे होंगे तब हमारा मोबाइल जो होगा वो जी सेंडर और रिसीवर दोनों होगा। जी, सेंडर होगा जिसको हम डाटा सेंड कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बात की, ठीक है ना, मेरे पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है, तो मैं आपको हेलो कह रहा हूँ, तो मेरे कंप्यूटर से हेलो निकल के आपके मोबाइल तक जा रहा है। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मेरा मोबाइल क्या कहलाएगा? सेंडर कहलाएगा। और आपका क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। उसके बाद आप मुझे हेलो कहेंगे, आप कहेंगे हाउ आर यू, ठीक है ना? इसका मतलब है अब आपके मोबाइल से डाटा निकला है, तो आपका मोबाइल क्या बन जाएगा जी? सेंडर। सेंडर बन जाएगा, ठीक है ना? और मेरा मोबाइल, मैं आपका डाटा रिसीव करूंगा कि हाउ आर यू, मैं कहूंगा आई एम फाइन, तो फिर मेरा अब आपका डाटा मेरे तक पहुंचेगा तो मैं क्या बन जाऊंगा? मैं रिसीवर बन जाऊंगा। ठीक है ना? रिसीवर। तो रिसीवर। कंपोनेंट तो वही है ना, सेंडर और रिसीवर जो हमने पढ़ लिए। और ट्रांसमिशन मीडियम दरमियान में हम दोनों के मोबाइल में क्या होगा जी? एयर होगी या नेटवर्क होगा जिसके जरिए हमारा डाटा ट्रेवल करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा। ठीक है ना? तो वो पाथ, द पाथ ऑन विच सर डाटा कई कैन लोग ट्रेवल, डाटा ट्रेवल करता हुआ सेंडर से रिसीवर तक जाए, उसको हम कहेंगे कि ये ट्रांसमिशन मीडिया है। और ट्रांसमिशन मीडिया हमें पता है दो तरह के हैं, वायर्स भी होगी और वायरलेस भी हो सकता है। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट बताएं जी जल्दी से, और कोई क्वेश्चन
जी नेक्स्ट सर देखें। कई लोग होते हैं उन्होंने तो छत सर पे डिश लगाई हुई तो होती सर अब है, सारा समझ वो आ क्या गया होता है। है सर? क्या चीज? कई लोगों ने डिश लगाई हुई होती जी है जी सर। बेटा, वो भी सिग्नल, वो भी एक्चुअली सेंडर और रिसीवर का काम कर रहा होता है, ठीक है ना। उससे हमारे सिग्नल्स जा भी रहे होते हैं और हम उनके सिग्नल्स कैच भी कर रहे होते हैं, तो वो भी सेंडर और रिसीवर है। अच्छा, ये टॉपिक आपको पता लग गया जी, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क का? जी बच्चों, यस कुछ यस डिफिकल्ट सर। तो सर। नहीं है, ठीक है ना। हमारे पास हाँ सेंडिंग जी डिवाइस होना सर। चाहिए। अच्छा, ये मैंने यस। एक वीडियो अपलोड की है, इसका मैंने यूआरएल दिया है, ये आपने वीडियो देखनी है कि क्या है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से आपका इस सेंडर और रिसीवर का जो कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये आपने वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। आपकी होम असाइनमेंट है, आपकी किसी की होम असाइनमेंट नहीं आ रही, क्या आप लोग कर नहीं रहे? किस बच्चे ने तैयार की है पिछली असाइनमेंट? सर मैंने की थी, सर मैं मैंने आपको करके करके भेज दी भेज थी भी सर। दी थी। जी सर करके भेज दी हुई है। चले, वेरी गुड। जिसने करके भेज सर दी वो है आपका कोई रिप्लाई नहीं आया सर। बेटा, वहां पे आपको पता है ना, ग्रुप में कितनी ज्यादा असाइनमेंट्स आ रही होती हैं, तो वो देखना भी काम होता है। किसी की उर्दू की आ रही है, किसी की इस्लामियात की आ रही है, तो जिसमें पता लग जाता है उसमें मैं रिप्लाई कर देता हूँ, जिसमें नहीं पता लगता तो बस। बेसिक मकसद ये है कि आपने वो असाइनमेंट करनी है, इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ यू, ठीक है ना। वो आपकी बेहतरी के लिए। क्वेश्चन करना है। जी हाँ, ये कर लेना है जो हमने आज किया हुआ है, जो हम एक्चुअली किया करेंगे ना रोज, वही आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी। आपने इसमें कंपोनेंट्स लिखने हैं जी, सेंडर है, रिसीवर है, सर कम्युनिकेशन डिवाइस है, और वो मीडियम है। जी ठीक है बच्चों। सर और ये, इसमें हमने इनकी डेफिनेशन लिखनी है। हाँ जी, डेफिनेशन पूरा कंप्लीट आंसर, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आपने एक दफा इसको पढ़ना है और फिर अपने वर्ड्स में लिख देना है। आपको पता तो चल गया है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। अब हमने जो रैप अप करना है, अपने सर वाइंड अप करना इसमें है। जो है हम लोगों ने, जी बच्चों। सर हमने इसमें इनके नाम लिख के फिर इनकी डेफिनेशन पूरी लिखनी है। जी डेफिनेशन लिखनी है, और जो इसकी डायग्राम बना सकता है वो अच्छी सी डायग्राम भी बनाएगा। सेंडर डिवाइस की भी बनाएगा, अगर मोबाइल आप बना रहे हैं तो मोबाइल बनाएगा, अगर रिसीविंग की मोबाइल है तो मोबाइल बनाएगा, ठीक है ना। ट्रांसमिशन मीडियम की बड़े अच्छे तरीके से आपने काम करना है और फिर मुझे सेंड करना है व्हाट्सएप पे, मुझे पता लग जाएगा आपने अच्छे तरीके से काम किया, ठीक है बच्चों। चलिए, आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। आप अब आपके 2 लेक्चर्स हो गए हैं, एक आपका लेक्चर लास्ट वीक हुआ था, एक इस एक्सक्यूज लेक्चर मी हुआ। सर, जी जी मैंने एक चीज पूछनी है। बताएं। सर होमवर्क में सिर्फ डेफिनेशंस लिखनी है। बेटा, जिसकी क्वेश्चन नहीं डेफिनेशन लो। लिखी है, जिसकी डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन, और जिसको एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन। जैसे आज का हमने लेसन पढ़ा है, इस लेसन में हमने पूरी डिटेल लिखनी है कि सेंडिंग डिवाइस क्या होता है, रिसीविंग क्या होता है, ठीक है ना। तो इसकी डिटेल बनी है, और अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपने इन कंपोनेंट्स को ड्रॉ भी करना है, ताकि और ज्यादा आपका अच्छा इंप्रेशन पड़े, ठीक है ना। ड्राइंग अच्छी है ना आपकी? सर डेफिनेशन जो आपने पिछली बार होमवर्क दिया था। जी, जो इस पे लिखी हुई है वो आपने लिखनी है, और अगर आपको खुद याद है डेफिनेशन के सर ने हमें ये बताई है, तो फिर आप वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने वो आपको लिखते हैं। मैंने हर तरह से आपको डेफिनेशंस बता दी हैं, इसमें लिखी हुई बता दी हैं, वैसे ही बता दी हैं। तो जो आपको याद हो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके चले, अब सर। हमारा लेसन अब ख़त्म हो रहा है। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछ लें अपने टॉपिक से रिलेटेड।